जय श्री हरि। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रियों का ये महापर्व जब आदि शक्ति स्वयं विराजमान होती हैं पृथ्वी पर, माँ शक्ति के अलग अलग स्वरूपों का हम पूजन इन नवरात्रियों और 9 दिन में करते हैं। ये जागृत स्वरूप माँ की ऊर्जा के, इन्हें आत्मसार कर कर हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। इन दिनों में माँ की शक्ति का अनुभव हर भक्त करता है। ये वह 9 जागृत दिन और रात्रियां हैं जब माँ अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए साक्षात पृथ्वी पर विराजमान होती है। आदिशक्ति का पहला स्वरूप, पहला पूजन हम माँ शैलपुत्री के रूप में करते हैं। संपूर्ण जड़ पदार्थ माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। पृथ्वी, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब शैलपुत्री का प्रथम स्वरूप है। इस पूजन का अर्थ है प्रत्येक जड़ पदार्थ में परमात्मा को अनुभव करना, परमात्मा के दर्शन करना और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में ग्रहण करना। यानी कि जड़ पदार्थ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और हमारे जीवन का मूलभूत कारण है। इस भावना को जागृत कर अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इन सब से जोड़ना और परमात्मा के दर्शन करना। प्रत्येक जड़ पदार्थ में भी परमात्मा है, इस भावना को जागृत करना। ओम शैलपुत्रे देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करके माँ को साक्षात रूप में विराजमान कराते हैं अपने मंदिर में, अपने मन में। देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। माँ का यह स्वरूप नव दुर्गाओं में से प्रथम स्वरूप है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी की हम उपासना करते हैं। माँ शैलपुत्री की उपासना कर हम साक्षात माँ पार्वती का स्वरूप ध्यान करते हैं और उन्हीं का पूजन करते हैं। पृथ्वीराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में ही शैलपुत्री माँ का पूजन होता है। जिस तरह माँ शैलपुत्री अस्त्र के रूप में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, ये त्रिशूल कहीं न कहीं हमारे धर्म, अर्थ और मोक्ष को साधने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। देवी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन चंद्र ग्रह से संबंधित है। इसलिए प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन कर कर हम चंद्रमा ग्रह से जुड़ी हुई समस्त दोषों को समाप्त कर सकते हैं। जीवन में चंद्र ग्रह की अनुकूलता मानसिक शांति और सुख संपन्नता देती है, जीवन में गति देती है, कार्यों के अवरोधों को दूर करती है, एक प्रबल सोचने की, समझने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के पूजन से हम चंद्र ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अपने जीवन में करा पाते। साथ ही माँ शैलपुत्री का पूजन हमारे मूलाधार चक्र को सक्रिय बनाता है, बल देता है। मूलाधार चक्र कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे प्रारब्ध और सक्रिय ऊर्जा से होने वाले कर्मों के बीच का सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए इस चक्र को बल देकर और सक्रिय कर कर हम अपने जीवन में निर्विघ्न होकर और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। माँ के हाथ में विराजमान 4 दल का कमल हमें हमारे अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बीच का सामंजस्य स्थापित करने को प्रेरित करता है। माँ के पूजन से हम मन, बुद्धि, चित्त और अपने अहंकार को वश में कर कर एक सकारात्मक प्रवाह दे सकते हैं और कहीं न कहीं कमल की तरह अपने जीवन को सुशोभित कर सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं।